once again welcome everyone. Today's class topic is सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें कि हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या बातें हुई थी मैं जल्दी से आपको फास्ट वे में बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग करने का एक बड़ा अच्छा मीडियम है, दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं ये सीखते हैं। और अभी आज की क्लास में हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे मॉड्यूल का नेम है और इसमें फेसबुक मार्केटिंग टॉपिक का नेम है। गॉट इट। तो आप लोग नोट्स भी अपने बनाते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला बंदो कोई दूसरा ले लो जो वहाँ पे लगे हुए हैं, उधर साइड से ले लो सामने से। ओके, सो फेसबुक मार्केटिंग टॉपिक का नेम है, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप किसी कंपनी की फेसबुक मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी का एक फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है। तो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या रैंक कीवर्ड्स या किसी भी इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का आप देखोगे सभी के फेसबुक पेजेस होते हैं। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वाइज स्क्रीन सभी कुछ क्लियर होगा, कहीं पर कोई डाउट कर रही हो तो आप पूछते रहिएगा। ओके, सो फेसबुक पेज बनाना आपका सबसे पहला काम होता है। अगर आप किसी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं तो पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है अपने फेसबुक पर, और मोबाइल से भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आप पेज पर जाएंगे और जिस भी कंपनी की आप मार्केटिंग कर रहे हैं उस कंपनी के नेम से आप यहाँ पर पेज क्रिएट करेंगे। आओ जल्दी से आ जाओ। बैठ जाओ पहले आराम से। ओके, तो यहाँ पर आप पेज का नेम एंटर करेंगे जिस भी कंपनी का आप पेज बना रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं किसी कॉलेज के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने एक्सिस कॉलेज का बनाना है तो मैंने लिखा एक्सिस कॉलेज कानपुर। आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ये जैसे एजुकेशन का पेज है तो यहाँ पर मैंने एजुकेशन ले लिया। आओ जल्दी से बैग ले लो आप। और क्रिएट पेज पे क्लिक करके आप पेज क्रिएट कर लेंगे। डन। सो एक बार फिर से देखो सभी लोग स्क्रीन पर। आपको अगर किसी भी कंपनी की फेसबुक मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहला काम है आपका पेज क्रिएट करना। आप उस कंपनी का एक पेज क्रिएट करेंगे। पेज आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। आपको यहाँ पर फेसबुक पर जाना है और पेज पर क्लिक करना है और आपको एक पेज क्रिएट करना है। आप हर कंपनी का पेज देखते हैं और पेज क्रिएट करने के लिए आपको अपनी जो पर्सनल आईडी है उसके अंदर जाकर के पेज बनाना है। आपको उस कंपनी की अलग से कोई आईडी नहीं बनानी होती है, आपको अपनी पर्सनल आईडी में पेज बनाना होता है। पेज बनाने के बाद फिर आपका अगला स्टेप होता है उस पेज को एडिट करना। एडिट करने का मतलब है यहाँ पर लोगो लगाना, बैकग्राउंड में कवर फोटो लगाना। यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे मोर पे जाकर के अबाउट करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में और डिटेल्स एंटर कर पाओगे, जैसे कंपनी की वेबसाइट क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सभी चीज़ें आपको एंटर करना होता है। तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप। एडिट में जाकर के कवर फोटो, प्रोफाइल फ़ोटो और अबाउट में जाकर के बाकी डिटेल्स। इसके अलावा आप देखोगे आपके जो पेजेस होते हैं वो कई बार पहले से ही बने होते हैं। मान लेते हैं कि आप रैंक कीवर्ड्स में जॉब करने आते हो तो रैंक कीवर्ड्स का पेज पहले से ही बना हुआ है, तो आपको न्यू पेज नहीं बनाना है, आपको इसी पेज का एक्सेस दे दिया जाएगा। एक्सेस देने के लिए यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे पेज रोल्स में जाओगे और पेज रोल्स में जाकर के जैसे मुझे मान लेते हैं यहाँ पर किसी को भी एक्सेस देना है, सपोज ऑलरेडी मैंने केलू में एक्सेस दे रखा है। मान लेते मुझे आर्यन को एक्सेस देना, तो मैं यहाँ पर आर्यन के नेम सर्च करूँगा, आर्यन कटियार, और मैं यहाँ पर आर्यन को एडमिन या एडिटर या मॉडरेटर का एक्सेस दे सकता हूँ। आप लोग ये टॉपिक पहले पढ़ चुके होंगे ना, वो जो वीडियो बताया था ना उसको 1 आवर का क्रिएट कर लो।
वीडियो जो बताया था ना यूट्यूब वाला, वो यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। यूट्यूब से पता है कैसे डाउनलोड करते हैं? यूट्यूब स्टूडियो में जाना, वहीं पर बटन बनी होगी, उस पर क्लिक करना, एक एक करके सभी वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे। एक पर्सन को जैसे एडमिन अगर बना दिया तो उसके पास सभी कंट्रोल्स होंगे, वो किसी और को भी एक्सेस दे सकता है। नहीं, एक बार में कई सारे एडमिन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये भी एडमिन है, ये भी एडमिन है, एडिटर देखो इतने सारे लोग हैं, तो एक ही एक्सेस कई लोगों को दिया जा सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। एडमिन के पास ऑल कंट्रोल्स होते हैं, एडिटर के पास लिमिटेड कंट्रोल्स होते हैं। जैसे एडिटर किसी और को एडमिन नहीं बना सकता है। मॉडरेटर, हेलो, मॉडरेटर के पास कंट्रोल्स ये होते हैं कि वो कुछ भी न्यू पोस्ट नहीं कर सकता है। जो चीज़ें पहले से पोस्ट की गई उनको वो रिव्यू कर सकता है, देख सकता है। एडवर्टाइजर क्या कर सकता है? ऐड रन कर सकता है। एनालिस्ट क्या कर सकता है? वो देख सकता है कि पेज में क्या चल रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल्स होते हैं जो आप किसी को भी दे सकते हैं। गॉट इट? सो कस्टम ये ऑप्शन अभी वैसे न्यू ऑप्शन है। यहाँ पर आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो कोई खास ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। ये आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजर, तो उसमें ये ऑप्शन आएगा। कौन क्या कर रहा है वो भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर जब भी कोई फोटो पोस्ट की जाती है तो वहाँ पर लिख करके आ जाता है कि ये इमेज किसने पोस्ट की, ये कमेंट किसने किया हुआ है। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं ये पोस्ट जिसने किया है वो उसी के नाम से देख पाओगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आनंद सिंह भदौरिया ने ये पोस्ट किया है, इस पोस्ट पे 44 रीच आई, तो यहाँ पे ये शो हो पा रहा है। एक एक पर्सन का नहीं देख सकते हैं, ओवरऑल देख सकते हैं। ओके, सो फिर से स्क्रीन पर देखिएगा। आपका सबसे पहला काम होगा पेज क्रिएट करना। पेज क्रिएट करने के बाद आप उस पेज का एक्सेस लेंगे, जिसको लोग बोलते हैं पेज रोल। आप सभी लोग कोशिश किया करिए, बिल्कुल टाइम से आ जाया करिए। इस क्लास की जो टाइमिंग है उसको लोग 9:30 करने की सोच रहे हैं। कौन कौन से लोग नहीं आ पाएंगे? 9:30 AM सभी लोग आ जाओगे? बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं आ पाओगे? ज़्यादा दूर से आते हो। 10 AM पे कोचिंग ओवर होती है, यहीं पास में ही है। बाकी लोग चलो अच्छा, अभी एक पर्सन की प्रॉब्लम है, बाकी लोग जिसको भी प्रॉब्लम हो आप बता देना। अभी इतने इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं, अभी इसमें जो है सोचा जा रहा है। ठीक है, फिलहाल तो अभी स्क्रीन पर देखिएगा। तो आपका सबसे पहला काम होगा पेज क्रिएट करना, अगला काम होगा उस पेज को एडिट करना और पेज का एक्सेस देना। ये आप समझ गए होंगे पेज का एक्सेस कैसे दिया जाता है। इसके बाद तीसरा काम होता है आपका अपने पेज पर लगातार कंटेंट पोस्ट करना। कंटेंट का मतलब होता है फोटोज़, वीडियोज़, ग्राफिक्स, इस तरीके से कंटेंट पोस्ट करना। अब आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप सभी लोग फेसबुक पेजेस देखते होंगे कंपनीज वगैरह के, तो 1 डे में हमें कितने पोस्ट करने चाहिए? 1 2 3 कितने पोस्ट करने चाहिए? जैसे आप लोग अपनी पर्सनल आईडी में हो सकता है 2-3 डेज में एक फ़ोटो पोस्ट करते हो, या स्टोरीज वगैरह में आप हो सकता है डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो। वैसे अगर आप किसी कंपनी का पेज मैनेज कर रहे हैं, मान लेते हैं आप पेटीएम कंपनी का पेज मैनेज कर रहे हैं, तो 1 डे में आपको एवरेज कितने पोस्ट करने चाहिए? 3 to 4 कर सकते हैं। आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। हाँ, अगर आप देखेंगे जितने भी प्रोफेशनल पेजेस हैं जो खास करके बिजनेसेस के हैं, वो एवरेज 1 डे में 1 पोस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पेटीएम के पोस्ट पेज पर आया हुआ हूँ, 25 जुलाई को उन्होंने 1 पोस्ट किया हुआ है। उसके पहले उन्होंने 22 जुलाई को किया हुआ है। उसके पहले उन्होंने 21 जुलाई को किया हुआ है। तो अगर आप अलग अलग ब्रांड्स के पेजेस को देखेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ और भी आपको ब्रांड्स के पेजेस दिखाता हूँ, तो एवरेज वो 1 डे में 1 या 2 पोस्ट करते हैं, ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हैं। वहीं जो पेजेस मीम्स, जोक्स के होते हैं, एंटरटेनमेंट के होते हैं, क्रिकेट, स्पोर्ट्स या टेक्नोलॉजी वगैरह के होते हैं, वो लोग 1 डे में 4-5 पोस्ट भी करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी का पेज मैनेज कर रहे हैं तो 1 डे में 1 पोस्ट मोर देन इनफ है। आप 2 भी कर सकते हो, लेकिन उन पोस्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, वो अच्छे पोस्ट होने चाहिए। ओके, सो अब आपका अगला काम होगा पोस्ट करना अपने पेज पर, इस तरीके से पोस्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फेसबुक मार्केटिंग। जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें ज़रूरी बात ये है कि आप जो ये पोस्ट कर रहे हैं इनकी रीच, मतलब ये पोस्ट लोगों को दिखने भी तो चाहिए। अगर ये सिर्फ आप पोस्ट कर दोगे, सिर्फ आपको दिखेंगे, तो इससे आपकी कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि आपके पोस्ट की रीच ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो आप 104 लाइक्स आए, 50 कमेंट्स आए, तो ये रीच इंक्रीज़ करने के क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। ओके, तो फेसबुक पर रीच इंक्रीज़ करना आपका काम होगा, पोस्ट करना भी आपका ही काम होगा। और ये पोस्ट बनते कैसे हैं उसके लिए अभी आने वाले डेज़ में आप
ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे जिसमें कैनवा, फोटोशॉप जैसे टूल्स का यूज़ करना सीखोगे, उनकी हेल्प से आप ये पोस्ट बनाना सीख पाओगे। अब जब आप कोई भी पोस्ट करोगे तो उस पोस्ट की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पोस्ट की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं कैनवा टूल की हेल्प से पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये 5 से 10 मिनट्स में बताता हूँ, इसको आप गौर से देखिएगा। कैनवा ग्राफिक्स डिजाइन करने का एक टूल है। इस टूल की हेल्प से जैसे आप ये देख रहे हैं नॉर्मल ग्राफिक्स बने हुए हैं या वीडियोस बने हुए हैं, इनको आप बना सकते हैं। कैनवा की मोबाइल ऐप भी आती है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप में से जिन्होंने कैनवा को यूज़ किया हुआ बेहद अच्छी बात है, बाकी लोग भी एक बार देख लीजिए। canva.com वेबसाइट है, इसकी मोबाइल ऐप आती है प्ले स्टोर में कैनवा नाम से, वो आप इंस्टॉल कर लेना। कैनवा में एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है, आपको यहाँ पर पहले से ही बने बनाए थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइंस मिल जाती हैं, तो आपको अपना माइंड कम लगाना पड़ता है और आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइंस मिल जाती हैं, आप उन्हीं में एडिटिंग कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं कैनवा में आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। हिंदी में ग्राफिक्स बनाने में कैनवा में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, फिर उसके लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करो। कैनवा में ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है कि आप हिंदी में उतने क्रिएटिव ग्राफिक्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि फॉन्ट्स बड़े लिमिटेड रहते हैं। हाँ, एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं अभी यहाँ पर कैनवा में आया हुआ हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ। कैनवा पे आप आएंगे, लॉगिन करेंगे, मोबाइल पर है तो वहाँ पर भी लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जा कर के लॉगिन कर लेंगे। ये टॉपिक कैनवा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको एक कुछ बेसिक बता देता हूँ जिससे कि आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करने में आपको हेल्प मिल सके। कुछ रीज़न से यहाँ पे कैनवा पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर इस तरीके के एरर्स आ सकती हैं। इन एरर्स का सोल्यूशन यही होता है कि आप ब्राउज़र चेंज कर दीजिए, आप इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लीजिए, तो उससे आपकी कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑलराइट, सो अभी जैसे मैं कैनवा में आ गया हूँ। यहाँ पर कैनवा में कोई भी ग्राफिक्स बनाने के लिए आप सिंपल से यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे मान लेते हैं आपको इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो आप इंस्टाग्राम लिख कर सर्च करोगे, आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको बस उन्हीं टेम्पलेट्स में से एडिटिंग करना होगा। उज्ज्वल, कुछ काम कर रहे हो? कोई भी वर्क कर रहे हो? इस समय इतने सारे वर्क हम देते रहते हैं। कर रहे हो ना, बेहद अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे कैनवा की इतनी सारी डिज़ाइन है, आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन में एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे नहीं आ रही इसकी। ओके, सो मान लेते हैं कि मैं इनमें से कोई एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने ये वाली डिज़ाइन ले लिया फॉर एग्जांपल। जो इंस्टाग्राम के ग्राफिक्स होते हैं या फेसबुक के जो ग्राफिक्स होते हैं वो स्क्वायर साइज़ में होते हैं। स्क्वायर साइज़ का मतलब होता है उनकी विड्थ और हाइट हमारी इक्वल होती है। ओके, सो आप अभी कैनवा पे आएंगे और आपको जिस भी पर्पज़ से बनाना है, मान लेते हैं मुझे स्कूल के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्कूल। तो स्कूल से रिलेटेड यहाँ पर तो कोई खास टेम्पलेट्स नहीं आ रहे, मुझे पहले ही सिलेक्ट करना चाहिए था यहाँ पर। जिनमें ये बना रहता है प्रो करके लिखा रहता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रो वर्जन है। उसके लिए आपको कैनवा का प्रो बाई करना होगा। 5 मिनट में आप कैनवा की बेसिक बातों को सीख जाएंगे।
सो फिलहाल अभी ये कैनवा पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सभी बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको कैनवा में टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल एडमिशन ओपन 2022 लिखा हुआ है। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे चेंज करना है, जो स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे अपने स्कूल का नेम लिखना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और सपोज़ मेरे स्कूल का नेम है एक्सिस स्कूल, तो मैंने यहाँ पे एक्सिस स्कूल का नेम लिख दिया। अभी जो मैंने नेम लिखा है इसका मुझे साइज़ स्मॉल करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप किसी भी चीज़ का साइज़ स्मॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे साइज़ कर लेता हूँ 50, और फिर आप इसको जहाँ भी सेट करना चाहो वहाँ पर आप इसको इजीली सेट कर सकते हो। या आपके पास आपके स्कूल का लोगो है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर चेंज करना है तो मैं इजीली यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फ़ोन नंबर लिख सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट पे जा कर के मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, सो कैनवा में आपको सबसे पहले कोई एक टेम्पलेट लेना है। उस टेम्पलेट के बाद उसमें आपको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखना आप सीख गए होंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे मन हुआ, या मैं यहाँ पर कोई और लाइन लिखना चाहता हूँ, तो कुछ और लिखने के लिए आप क्या करोगे, फिर से टेक्स्ट पर जाओगे। ये लेफ्ट साइड में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट की डिज़ाइंस आ जाएंगी। कोई भी एक डिज़ाइन आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ऐड अ हेडिंग, और उस डिज़ाइन को लेकर के मैं यहाँ पर आ गया। इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने वाइट कलर ले लिया। साइज़ मैं यहाँ पर इसका 40 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास फर्स्ट टू 9। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेकंड, अगर आपको इमेजेस लगाना हो तो इमेजेस आप कैसे लगा सकते हैं। इमेजेस के लिए आपको यहाँ पे अपलोड्स वाले ऑप्शन में जाना है, और आपके पास जो इमेजेस होंगे उनको आपको यहाँ पर अपलोड फाइल पे जा करके अपलोड करना है। इमेजेस आप इंटरनेट से अगर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे इंडियन स्टूडेंट्स की इमेजेस चाहिए, तो उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो इमेजेस ले रहे हैं वो नॉन कॉपीराइट इमेजेस हों। तो गूगल पे जब जा कर के हम लोग सर्च करते हैं तो ये जो इमेजेस हम लोगों को दिख रही होती हैं, आप इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी इमेजेस सेल होती हैं। आप अगर इनको यूज़ करोगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ सकती है। फ्री इमेजेस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ टूल्स पे क्लिक करेंगे और यूजर्स राइट्स पे जाकर के आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये जो इमेजेस आ रही हैं, जैसे PX हेयर हो गया, flickr.com हो गया, इन इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरीके की कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इमेजेस के लिए आपको पहला तरीका तो ये है कि गूगल पे जब सर्च करो तो टूल्स पे जा करके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। उसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पर आपको फ्री में इमेजेस मिल जाती हैं, जैसे pixabay.com। ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के फेसबुक पेजेस बाद में डिलीट हो गए हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने इमेजेस किसी बड़ी कंपनी की इमेज यूज़ कर लिया और आपने उससे बाई नहीं किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, फेसबुक में आपकी रिपोर्ट कर देते हैं। और फेसबुक इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो है कि वो तुरंत आपकी इसको डिलीट कर देगा। तो कई लोगों के फेसबुक पेजेस इसी वजह से चले गए क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट की इमेजेस यूज़ की थी। अगर वो नज़र नहीं पड़ रही तब तक तो चलता रहता है। अगर किसी की नज़र पड़ गई और आपने उसकी इमेज यूज़ की है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये जो इमेजेस होती हैं इनको जो क्लिक करते हैं ना, उनका ये प्रॉपर बिजनेस होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा संदीप मैस्त्री जी का, उनका जो प्रॉपर बिजनेस है, अर्निंग का सोर्स है, वो क्या है, imagesbazaar.com। उनकी एक कंपनी imagesbazaar.com, जिसमें कि वो इमेजेस सेल करते हैं। और ये इमेजेस की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सभी इमेजेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि मुझे ये इमेज चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की, या किसी बच्चे की इमेज चाहिए, तो आपको यहाँ पर वो इमेजेस मिल जाएंगी। लेकिन इन इमेजेस की अपनी कॉस्ट होती है 3000 4000 रुपीज़ पर इमेज की कॉस्ट। और ये इमेजेस लोग बाई भी करते हैं। आपको क्या लगता है, कोई बाई करता होगा? कौन लोग इसको बाई करते होंगे इन इमेजेस को? हाँ, जैसे जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इमेजेस को बाई करती हैं प्रॉपर। जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो भी इन इमेजेस को बाई करती हैं। जैसे मान लेते हैं WhiteHat JR है, उनको अपना कोडिंग का कुछ दिखाना है तो उन्होंने इस इमेज को बाई कर लिया। और इस इमेज की यहाँ पर आप कॉस्ट देखोगे, ये अराउंड 8000 रुपीज़ से स्टार्ट है, 8000 16,000 रुपीज़। तो अब आप इस इमेज को फ्री में यूज़ कर लो यहाँ से डाउनलोड करके।
तो करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन जब उनकी नज़र पड़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, आपके पेज की कंप्लेन कर देंगे। तो वहाँ से फिर आपका पेज प्रॉपर डिलीट हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। और यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप स्ट्रिक्टली यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी मत करना। फेसबुक पेज चले जाने तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना यूट्यूब में आपको दुख होगा, क्योंकि यूट्यूब में आपने ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे। तो ये बेसिक बात को आप याद रखना कि जो इमेजेस हैं आपको जो लेनी है, वो पहला जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल पे सर्च कर लो। दूसरा, कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ pixabay.com, पिक्सेल्स हो गई, फ्रीपी की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कुछ इमेजेस मिल जाएंगी। एक अनस्प्लैश करके वेबसाइट आती है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक बस डॉट शॉपिफाई करके वेबसाइट आती है। अनस्प्लैश में तो आपको इंडियन इमेजेस काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो ये सभी वेबसाइट्स हैं, मैं कुछ और भी वेबसाइट्स आपको बता दूंगा। आपको उन वेबसाइट से इमेजेस ले लेनी है। गॉट इट। इसके अलावा अगर आपको इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए वेबसाइट है remove.bg। हाँ, वो उसकी वेबसाइट से पता चल जाता है। जैसे पिक्सल से आपको इमेज ले रहे हो तो लिखा हुआ फ्री। और अगर गूगल पे आप सर्च करो, मान लेते मैंने फिर से सर्च किया इंडियन स्टूडेंट एच डी इमेजेस, जैसे ये इमेज है, इस इमेज को अगर आप यहाँ से लोगे तो लिखा हुआ लाइसेंसेबल। ओके, ये जो dreamsite.com वेबसाइट है, ये इमेजेस को सेल करते हैं, तो आप इस इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। इवन एक वाटर मार्क भी बना हुआ है। गॉट इट। सो इमेजेस आपको यहाँ से लेना है। अब किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए remove.bg वेबसाइट है, वहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर जाएंगे अपलोड इमेज पर, और आपके पास जो इमेजेस हैं उनका अगर आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। सपोज मेरे पास कोई अगर इमेज दिख जाए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक इमेज है, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर remove.bg में अपलोड करूँगा। तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस तरीके की इमेज थी, उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया, उसको फिर आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हो। ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको कैनवा में वापस से आना है, और यहाँ पर मान लेते हैं इन बच्चों की इमेज मुझे हटानी है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। अब मुझे अपनी इमेज लगानी है तो मैं अपलोड में जाऊँगा, अपलोड फाइल्स में जाऊँगा, और जो भी इमेज आपको लगानी है उस इमेज को आप यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। मान लेते हैं मैं अभी कोई भी इमेज ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, सपोज मैं इनकी इमेज ले लेता हूँ। उस इमेज को आप ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे तो वो इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आप इमेजेस वगैरह हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे ये सर्किल्स बने हुए, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पे सर्किल बने हुए हैं, तो ये आप कैसे बनाओगे वो आप नेक्स्ट देख लीजिए। शेप्स को बनाना, पहले आपने देखा टेक्स्ट लिखना, फिर आपने देखा इमेजेस लगाना, अब आप देखो शेप्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल कुछ भी बनाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा एलिमेंट्स करके, आप इस पर जाओगे एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल, सर्किल, लाइंस और भी कई सारी डिज़ाइंस यहाँ पर दिख जाएंगी। आप इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले सकते हो। मान लेते हैं मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल की डिज़ाइन को ले लिया। उस रेक्टेंगल को जहाँ कहीं पर आपको सेट करना है वहाँ पर जाकर के आप सेट कर सकते हो। गॉट इट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को सेट कर दिया। इसके अलावा जैसे आप देखोगे ये रजिस्टर नाउ जो है ये बटन जैसा लग रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या ये कोई और पेज ओपन होगा? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया गया है। आगे चल कर के आप सीखोगे कि ये जो इमेज आपने बनाई, इस इमेज पे कोई क्लिक करे तो कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, उसके लिए आपको एक अलग से लिंक देना होता है। तो वो लिंक इस इमेज में नहीं देते, वो आपको अलग से ऐड में देना होता है। वो हम लोग आगे चल कर सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मेरी इमेज रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से कर लूँगा डाउनलोड, और फिर आप उस इमेज का यूज़ कर पाएंगे। अब आप अपने फेसबुक पेज पर जाएंगे और उस इमेज को आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। इस तरीके से आपकी वर्किंग होती है। तो कैनवा आपके लिए एक इजी टूल है जिससे कि आप ये काम कर सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए कैनवा से कुछ ग्राफिक्स बना सकते हो। तो आज आप लोगों को ये होमवर्क भी रहेगा कि आपको कैनवा की हेल्प से कुछ 2-3 ग्राफिक्स क्रिएट भी करना है। आपको पहला काम है अपना फेसबुक में एक पेज बनाना है, और दूसरा काम कैनवा की हेल्प से कुछ ग्राफिक्स बनाना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बातचीत को आप गौर से सुनिएगा।
सो रीच को इंक्रीज करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच कर सकें, लोगों तक अपना कंटेंट रीच करा सकें, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेथड्स वो होते हैं जिनमें आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है फेसबुक को, आप बिना रुपए खर्च किए लोगों तक रीच कर सकते हैं, आप अपने पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरे तरीके होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मेथड्स। इनऑर्गेनिक मेथड्स में जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स रन करके और दूसरों को पे करके आप रीच कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अभी हम लोग इनऑर्गेनिक मेथड्स डिस्कस करेंगे, फिर 2-3 डेज बाद हम लोग ऑर्गेनिक मेथड्स में आ जाएंगे। ओके, सो आप सभी लोग नेक्स्ट सेटिंग डाल लीजिए। हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक। फेसबुक पे आप एड्स कैसे रन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमारा टॉपिक धीमे धीमे अलाइन होता जाएगा जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। वेबसाइट को गूगल एडसेंस कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिएगा। आपको जैसा मैंने अभी बताया कि सबसे पहला काम होगा आपका पेज बनाना, दूसरा काम होगा पेज को एडिट करना, तीसरा वर्क होगा आपको उस पेज पर कंटेंट पोस्ट करना, और नेक्स्ट आपका वर्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स रन करना। ऐड रन करने के लिए हमारे पास आपको सबसे पहले डिस्कस करना होगा कि एड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और एड्स कहाँ कहाँ पर दिखते हैं। एडवर्टीजमेंट तो आप सभी लोग जानते हैं ना, एडवर्टीजमेंट होते क्या है। जब आप फेसबुक चलाते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो कंपनीज़ हैं, इनकी जो अर्निंग का सोर्स है वो क्या है, एडवर्टीजमेंट्स। फेसबुक पर लोग एडवर्टीजमेंट्स चलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये एक ऐड है, ये ऐड है, ये हमें कैसे पता चला, ये ऐड है, ये कैसे पता चला। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है। स्पॉन्सर लिखा होने से कंफर्म हो जाता है कि ये एक एडवर्टीजमेंट है। ओके, सो ये एक ऐड है, ये ऑब्वियसली ऐड नहीं क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो जिनमें स्पॉन्सर लिखा होता है उनको हम लोग ऐड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये एक ऐड है। अब इस तरीके के ऐड बनाना है, बटन लगाना है, ये सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। तो सबसे पहले एड्स के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, फेसबुक में कितने टाइप्स के एड्स होते हैं। ओके, सो नॉर्मल एक ऐड होता है जिसमें इमेजेस होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऐड। एक ऐड होता है जिसमें वीडियोज़ होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो ऐड। टोटल 8 अलग अलग टाइप्स के एड्स होते हैं, एक एक करके उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उज्जवल, वाक्यांश और आपका क्या नाम है, वरुण। आप तीनों लोग वैसे भी टॉपिक पढ़ ही चुके हो पहले। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या वर्क कर रहे हो। आप दोनों लोग कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, लैपटॉप लाए हो, आज लैपटॉप लाए हो क्या, ले आया करो, डेली लैपटॉप लाया करो, डेली प्रैक्टिस किया करो। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर आते हैं। तो फोटो वीडियो दो डिफरेंट टाइप्स के एड्स हो गए, ये आपको क्लियर होगा। फोटो ऐड कौन से होते हैं, जिसमें इमेज लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऐड। और ये वाला ऐड हमारा कौन सा है, ये वीडियो ऐड है। ओके, सो फोटो ऐड और वीडियो ऐड, दो टाइप्स के ऐड आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऐड आता है हमारा, यहाँ पर ये ऐड नहीं है, एक फोटो ऐड में और आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा ऐड है हमारा, फोटो ऐड। नेक्स्ट ऐड का टाइप है हमारा यहाँ पर कैरोसेल ऐड। ये काफ़ी अट्रैक्टिव एड्स होते हैं, और ये होते क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है कैरोसेल ऐड। क्यों वरुण, कैरोसेल ऐड जानते हो कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। हाँ, अभी जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, हाँ, कुछ दूसरे तरीके के होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर तो वो ऐड नहीं दिख रहा है फेसबुक पे मेरे। अगर आपको किसी भी कंपनी के एडवर्टीजमेंट्स चेक करना हो कि कौन सी कंपनी कौन से ऐड चला रही है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड चेक करना हो, तो इसके लिए वाक्यांश जानते हो कौन सा ऑप्शन होता है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी कौन से एडवर्टीजमेंट्स चला रही है।
तो आगे चल करके मान लेते हैं कि आपको किसी स्कूल के लिए या किसी कॉलेज के लिए मार्केटिंग करना है, तो आप पहले क्या करोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड देखोगे कि वो कौन कौन से ऐड चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी नाम के प्लेटफॉर्म पे आया हुआ हूँ। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ समझ आया क्या है। यहाँ से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन से ऐड चला रहे हैं। जैसे मुझे पता करना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कौन कौन से ऐड चला रही है। तो यहाँ पर देखिए आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कई सारे ऐड दिख रहे हैं, ये सब फोटो ऐड्स हैं और इन्हीं में से एक अभी आपको मैं कैरोसेल ऐड दिखाऊंगा। बजट नहीं पता चल पाता है। अभी तो फिलहाल इनके काफ़ी कम ऐड दिख रहे हैं, सभी ऐड नहीं दिख रहे हैं। कैरोसेल ऐड आई थिंक इनका भी नहीं दिख रहा है। मैं किसी और का आपको दिखाता हूँ, जैसे मिंत्रा वगैरह काफ़ी चलाते हैं कैरोसेल ऐड। कैरोसेल ऐड बेसिकली 4-5 इमेजेस होती है एक ऐड में, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोसेल ऐड। आप लोगों ने देखा जरूर होगा। अभी जैसे इन सभी ऐड में क्या कि एक एक सिंगल इमेज आ रही है। अभी फेसबुक वालों ने कुछ ऐड यहाँ पर हाइड कर दिए, तो ऐड यहाँ पर दिख नहीं रहे प्रॉपर। कैरोसेल ऐड बेसिकली क्या होता है कि उसमें 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, एक एक करके इमेजेस आती जाती है। आप क्लिक करते जाइए, सेकंड इमेज आ जाएगी, थर्ड इमेज आ जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोसेल ऐड। ओके, उस ऐड को बोलते हैं कैरोसेल ऐड। फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये फेसबुक वाले भी कुछ चेंजेस करते रहते हैं, तो स्लाइड करते रहते हैं। हाँ, ये लोग चला जरूर रहे होंगे कैरोसेल ऐड, लेकिन यहाँ पर भी फेसबुक दिखा नहीं रहा है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कैरोसेल ऐड होते क्या है। आगे चल के हम लोग बनाएंगे जब, तो आपको दिख जाएंगे। जैसे ये वाला ऐड देखो, यहाँ पर 1 इमेज है, फिर 2 सेकंड इमेज आ जाएगी, आप क्लिक करोगे, थर्ड इमेज आ जाएगी, क्लिक करोगे, फोर्थ इमेज आ जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोसेल ऐड। इसके अलावा एक ऐड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड शो ऐड, जिसमें कि एक छोटा सा वीडियो होता है 4-5 सेकंड का, उसे बोला जाता है स्लाइड शो ऐड। ये ऐड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन आपकी ये 3 इंपॉर्टेंट ऐड है, फोटो, वीडियो और कैरोसेल। 4 और टाइप्स के ऐड होते हैं, एक एक करके उनको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा ऐड का टाइप है कलेक्शन एड्स। कलेक्शन जो एड्स होते हैं ये ई कॉमर्स कंपनीज रन करती हैं, और कलेक्शन एड्स को जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जैसे एडिडॉस कंपनी का ऐड आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इनके पास जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक प्रोडक्ट का अपना ऐड चला रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऐड। क्या आप जैसे टी शर्ट बनाते हो, शूज़ बनाते हो, और भी आपके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये वाला ऐड चला सकते हो। ये भी काफ़ी कम कंपनीज चलाती हैं, लेकिन ये भी एक ठीक ऐड है, अच्छा ऐड है ये भी, कलेक्शन ऐड। ओके, सो यहाँ पर हो गए हमारे टोटल 5 टाइप्स के ऐड, फोटो, वीडियो, स्लाइड शो और कलेक्शन। ये 3 और बचे हुए हमारे। नेक्स्ट ऐड है हमारा यहाँ पर मैसेंजर ऐड। आपकी जो फेसबुक की मैसेंजर ऐप आती है उसमें भी आप देखोगे ऐड आते हैं। आप कभी भी फेसबुक मैसेंजर वाली जो ऐप है उसको ओपन करना, तो वहाँ पर 2-3 मैसेजेस के बीच में एक ऐड आ रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर एड्स। दिस वन, इस तरीके से मैसेज में एक ऐड आने लगता है। इसके अलावा आपके पास 2 ऐड और बचे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज कैनवास ऐड। ये हो सकता है आज तक आपने देखा ही ना हो, फेसबुक पर काफ़ी कम चलता है। कैनवास ऐड वो वाले ऐड होते हैं जो फुल स्क्रीन पर आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैनवास ऐड का एग्जांपल। होते तो टोटल 8 टाइप्स के ऐड्स हैं, लेकिन वो सभी उतने पॉपुलर नहीं है। बेसिक आपके यहाँ पर 4 ऐड पॉपुलर होते हैं। दिस वन इज कैनवास ऐड। ये क्या है, फुल स्क्रीन पर आता है, एक वीडियो जैसा होता है, जैसे आप क्लिक करोगे वो फुल स्क्रीन पर आने लगेगा, और उस कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो भी लोड होने लगती है। आप आगे चल के कभी देखोगे तो आपको इस तरीके का ऐड हो सकता है कभी दिख जाए, अदरवाइज रेयरली ही चलते हैं। अब आता है लास्ट ऐड, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड है, दैट इज लीड एड्स। तो 3 ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लीड एड। लीड का मतलब पता है आप लोगों को किसी को क्या होता है, बिजनेस लाना, लीड लाना। लीड वर्ड सुना है कभी। हाँ, देखिए अभी आप आगे चल के भी जब आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब वगैरह करोगे तो आपको इस तरीके के वर्क मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो तो स्कूल वाले आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ पर उनका स्कूल है उस स्कूल के आसपास 10 किलोमीटर्स तक जो पेरेंट्स हैं उनके किसी भी तरीके से नेम और फ़ोन नंबर मिल जाए।
तो स्कूल को जब नेम और फ़ोन नंबर मिल जाएगा तो उसका स्कूल क्या करेगा, उन पेरेंट्स को अपने आप इनवाइट करेगा, कहेगा आओ आओ आप विजिट करिए आकर के। ओके, अब ये नेम फ़ोन नंबर कैसे मिलेगा, उसके लिए फेसबुक में एक ऐड आता है जिसका नाम है लीड ऐड। इस ऐड में क्या होता है, जैसे ही कोई ऐड पर क्लिक करता है एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। तो लीड ऐड बेसिकली आपका एक छोटा सा फॉर्म आता है, उस ऐड को बोलते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट ओपन हो गई। उस ऐड में ऐसा नहीं होता, उस ऐड में जैसे कोई क्लिक करता है एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। हाँ, वहीं पर ही आ जाता है, सामने ही आ जाता है। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में नेम फ़ोन नंबर ये डिटेल्स होंगी। जैसे ही कोई फिल करेगा आपके पास वो डिटेल्स आ जाएंगी। इसको बोलते हैं लीड। लीड वर्ड आप डिजिटल मार्केटिंग में कई बार सुनोगे। लीड का मतलब होता है कस्टमर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कस्टमर्स का नेम फ़ोन नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। ओके, सो आपका काम क्या होगा, लीड जनरेट करना। ये प्रॉपर आपकी जॉब होगी कि आपको सोशल मीडिया का यूज़ करके लीड्स जनरेट करनी होगी, मतलब आपको ये वाले ऐड चलाने होंगे जिसमें कि कस्टमर्स का नेम और फ़ोन नंबर वहाँ पर आपके पास आ सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं। इन एड्स को बनाने के अलग अलग तरीके हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके ये 4 इंपॉर्टेंट एड्स हैं, फोटो, वीडियो, कैरोसेल और स्लाइड शो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फेसबुक पर अगर आपको वर्क करना है तो आपको अपना पेज क्रिएट करना है, फिर पेज को एडिट करना है, पेज पर डेली आपको कंटेंट पोस्ट करना है। अब ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए आपके पास पहला मेथड मैं बता रहा हूँ ऐड रन करने का। ऐड रन करने के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये जो ऐड आप बनाने वाले हैं ये सब दिखेंगे कहाँ पर, दैट इज एड्स प्लेसमेंट। वरुण, बताना चाहोगे जो फेसबुक पे हम लोग ऐड बनाएंगे वो कहाँ कहाँ पर दिखेंगे? पहला, फेसबुक में तो दिखते ही दिखते हैं, और कहाँ पर दिखते हैं, इंस्टाग्राम पर। बिल्कुल सही बात है। आप जो फेसबुक पे ऐड बनाओगे वो सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं दिखते हैं, फेसबुक की ही कंपनी है इंस्टाग्राम, तो जो ऐड आप बनाओगे फेसबुक पर भी चलेगा और इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। जैसे ये वाला ऐड आप, हाँ हाँ, मैसेंजर पर भी दिखेगा, बिल्कुल सही। आप जो ऐड बनाओगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर भी दिखेगा। और इंस्टाग्राम पर दो जगहों पे दिखेगा, पहला न्यूज़ फीड में और दूसरा स्टोरीज में। आप लोग जब भी इंस्टाग्राम आप चलाइएगा तो आप देखोगे आपको वहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट भी दिखेगा। एक मैं और होमवर्क देता हूँ आपकी क्रिएटिविटी के लिए। देखिए ये सब जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ये सब तो आप विद द टाइम सीख जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव होने का मतलब होता है आप खुद से सोच सको कि कब कौन सा ऐड बनाना है। तो होमवर्क आपका ये है, पहला होमवर्क तो आपका था पेज क्रिएट करने का, दूसरा ये था कि कैनवा से आप एटलीस्ट 2 ग्राफिक्स बना करके ग्रुप में शेयर करोगे। इस काम को सभी लोग करेंगे जितने लोग भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2-3 लोग ऑनलाइन प्रेजेंट है। तीसरा आपका होमवर्क ये है, आप एटलीस्ट 5 डिफरेंट एड्स को ग्रुप में शेयर करोगे, या आप मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हो। आप जब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओगे तो जो एडवर्टीजमेंट आपको काफ़ी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, उसको आप शेयर करोगे। अगले 24 आवर्स में आप कम से कम 100 ऐड्स तो देखोगे ही देखोगे। उस 100 में से जो आपको 5 अच्छे ऐड लगे उनका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में शेयर करना है। इससे आगे चल करके आपको क्रिएटिविटी समझ में आएगी। जैसे कि अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप ऐड बनाना तो सीख गए, अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर सपोज आप किसी स्कूल का ऐड बना रहे हो, कॉलेज का ऐड बना रहे हो, या इस तरीके की जो आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, मान लेते हैं इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको इस्कॉन ने ये वर्क दिया कि आपको एक ऐड बनाना है। अब उस ऐड की इमेज क्या होगी, उस ऐड में क्या लाइंस लिखी होंगी, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। और ये सब आप तभी समझ पाओगे जब आप विद द टाइम प्रैक्टिस करोगे, आप दूसरों के एड्स के ग्राफिक्स को इमेजिन करोगे, आप देखोगे उनको, देन आप इस बात को समझ पाओगे कब आपको कैसा ग्राफिक्स बनाना चाहिए। ओके, सो ये भी आपका एक होमवर्क है कि आज आपको कम से कम 5 डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स शेयर करना है, किसी भी कंपनी के आप शेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। ओके, सो ये आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं जो आपको करना है। और लेट्स तो नेक्स्ट आते हैं, अभी मैं डिस्कस ये कर रहा था कि आप जो फेसबुक से ऐड बनाते हैं वो फेसबुक पर दिखता है, इंस्टाग्राम पर दिखता है, मैसेंजर पर दिखता है और ऑडियंस नेटवर्क पर दिखता है। उज्जवल, ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है।
तो आप जो ऐड बनाएंगे वो फेसबुक पर दिखेगा, इंस्टा पर दिखेगा, मैसेंजर पर दिखेगा। इसके अलावा कई मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे ट्रू कॉलर है, उसमें भी आप देखते होंगे ऐड आते हैं। MX प्लेयर, उसमें भी ऐड आते हैं, हॉटस्टार वगैरह में। तो वो एडवर्टीजमेंट्स कई बार कहाँ से आते हैं? फेसबुक से आते हैं। तो आप जो ऐड बनाओगे वो ऐड सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं दिखेगा, आपका ऐड फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पर भी दिखेगा। गॉट इट? और फेसबुक पर जो आपका ऐड दिखता है वो कई जगहों पर दिखता है, जैसे कि एक नॉर्मल यहाँ पर जो दिखेगा दिखेगा, तो आपको समझ में आई क्या होगा? न्यूज़ फीड बोलते हैं इसको, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। उसके अलावा राइट साइड में भी दिखता है, राइट कॉलम में भी दिखता है। यहाँ पर देखो, ये स्पॉन्सर्ड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये 2 एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट आपका दिखता है। कल आपका बर्थडे था, किसी की बात है। सो यहाँ पर भी आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक चलाते होंगे तो आजकल कई बार वीडियोस को स्टार्ट करने में या बीच में भी एडवर्टीजमेंट्स दिखने लगते हैं। देखें किसी ने फेसबुक पर जो वीडियोस आप देखोगे, उस वीडियो के बीच में भी ऐड आने लगते हैं, जैसे यूट्यूब पर होता है ना। जैसे मान लेते हैं मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, तो कई बार आप देखोगे अचानक से इस वीडियो के बीच में एक एडवर्टीजमेंट आने लगेगा। उसके अलावा फेसबुक में एक प्लेस और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स। गौर से मेरी बात को सुनिएगा। फेसबुक पर आपका ऐड नॉर्मल न्यूज़ फीड में दिखेगा, राइट कॉलम में दिखेगा, दूसरे वीडियोस के बीच में दिखेगा, और उसके अलावा इंस्टेंट आर्टिकल्स में दिखेगा। ये इंस्टेंट आर्टिकल्स क्या होता है? क्यों जल, एनी आइडिया? इंस्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक की अगर आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल करोगे, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाके बताता हूँ आपको। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो दिन भर मीम्स और जोक्स शेयर किया करते हैं। जैसे लाफिंग कलर्स करके एक पेज है, RVCJ करके एक पेज है। तो ये जो पेजेस होते हैं जो मीम्स और जोक्स शेयर करते हैं, मॉर्निंग से लेकर अभी तक उन्होंने कम से कम 3-4 मीम्स शेयर कर दिए होंगे। तो इन पेजेस की अर्निंग कैसे होती है, इसके लिए मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? जैसे ये पेज है लाफिंग कलर्स, ऐसे फेसबुक पे सैकड़ों पेजेस हैं जो मीम्स और जोक्स ये सब शेयर करते रहते हैं। जैसे ये सब देखो, ये शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनकी अर्निंग का सोर्स ये होता था, मैंने आपको बताया था कि इनके फेसबुक पर जो लाइक्स आते हैं उससे इनकी अर्निंग नहीं होती है। इनकी अर्निंग तब होती है जब कोई इनकी वेबसाइट पर क्लिक करता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये न्यूज़ शेयर की हुई है। अब मैंने इस न्यूज़ पर जब क्लिक किया तो इनकी वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होंगे। गॉट इट? तो आप लोग भी आगे चल कर इस तरीके काम कर सकते हैं कि अगर आपको फेसबुक से अर्निंग करना है तो उसके लिए आपका जो फेसबुक पेज होना चाहिए, उसमें फॉलोअर्स होने चाहिए और आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। उस वेबसाइट पर क्या होता है कि आप ये अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखोगे, ये सब आप आगे सीखोगे, और उसी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होंगे और उन एडवर्टीजमेंट से आपकी अर्निंग होती है। जैसे यहाँ पर देखो, डेल कंपनी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। गॉट इट? तो ये एक बेसिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फेसबुक पर ये जो पेजेस होते हैं मीम्स और जोक्स वाले, इनकी अर्निंग ऐसे होती है कि लोग इनके फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ये मीम्स और जोक्स ये सब शेयर करते हैं। वही लोग क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और उस वेबसाइट पर ऐड आ रहे होते हैं कहाँ से? गूगल एडसेंस से। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ये कई बार गूगल एडसेंस से आते हैं। इसके अलावा फेसबुक भी आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाता है। एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट, ये एक तरीका है। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पर ऐड एक जगह से और आते हैं जिसको बोलते हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स। तो इंस्टेंट आर्टिकल बेसिकली जो आर्टिकल्स के बीच में ऐड आते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स। गॉट इट? आगे चल करके आप इस टॉपिक के बारे में और भी सीखोगे। फिलहाल यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ। आप जो फेसबुक पर ऐड बनाओगे वो ऐड आपका फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर और ऑडियंस नेटवर्क में दिखेगा। ऐड बनाने के लिए आपको क्या क्या तरीके उनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने अभी तक 2 बातें डिस्कस किया। पहला, एडवर्टीजमेंट्स के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? फोटो ऐड, वीडियो ऐड, स्लाइड शो, कैरोसेल, कलेक्शन, मैसेंजर, कैनवास और लीड ऐड। ये अलग अलग टाइप्स के ऐड्स होते हैं। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया ऐड कहाँ पर आते हैं, उसके प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। गॉट इट? अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर कि ये ऐड रन कैसे किए जाते हैं। अगर आपको कोई ऐड चलाना हो तो वो ऐड आप कैसे चला सकते हैं। तो फेसबुक पर ऐड चलाने के बेसिकली 2 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है बूस्ट पोस्ट और दूसरे तरीके का नाम है एड्स मैनेजर।
ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझते हो, चलो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली हम लोग चल रहे हैं। फेसबुक एडवर्टीजमेंट अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस किया ऐड कैसे दिखते हैं, कहाँ पर दिखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड रन कैसे करते हैं। आगे चल करके आपका कुछ इसी तरीके का काम होगा जो आपको जॉब वगैरह में करना होगा। ऑलराइट, तो जो सबसे पहला तरीका ऐड रन करने का उसका नेम है बूस्ट पोस्ट, जो कि बेहद सिंपल और इजी तरीका है। इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। आप अपने फेसबुक पेज पे, जैसे मान लेते हैं ये मैं आगे शर्मा एकेडमी करके कोई फेसबुक पेज है, न्यू पेज है, इस पर आता हूँ। आप जब अपने फेसबुक पेज पर कोई भी ग्राफिक्स पोस्ट करोगे, जैसे ये ग्राफिक्स यहाँ पर पोस्ट किया गया है, तो अभी ये ग्राफिक्स सिर्फ 0 लोगों तक पहुँचा है, ये किसी को नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि अभी इस पेज की रीच है ही नहीं, यहाँ पर फॉलोवर्स ही नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्राफिक्स को कम से कम 5000 लोग देखें या 10,000 लोग देखें, जिससे कि मेरी एकेडमी के बारे में लोगों को पता चले। तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। आप जब भी कोई ग्राफिक्स या वीडियो पोस्ट करोगे, तो आपको ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। बूस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि आप फेसबुक को रुपए देंगे इस बात के लिए कि वो आपके इस पोस्ट को और लोगों को दिखाए। एडवर्टीजमेंट की तरह आप इसको अगर चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बूस्ट पोस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर बूस्ट पोस्ट करके देखता भी हूँ। मैंने यहाँ पर बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है एक एक करके मैं ये सभी बातें आपको बताता हूँ। तो बूस्ट पोस्ट पहला तरीका है हमारा। बूस्ट पोस्ट करने के लिए आप सबसे पहले कोई भी नॉर्मल पोस्ट करेंगे। उस पोस्ट के बाद आप एक बूस्ट पोस्ट बटन देखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे, और देन आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन को आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। ये सब काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप जो एड रन करने वाले हैं उसमें आपका बजट क्या होगा, 1 डे में आप कितने रुपीज़ तक के एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 7 डेज सेलेक्टेड है, मान लेते हैं मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 डे, तो मुझे सिर्फ 1 डे ऐड चलाना है। तो 1 डे मेरा ऐड चलेगा, मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ। और आपका बजट क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे 560 लिखा हुआ, मिनिमम 80 रुपीज़ होना चाहिए। यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में मेरा 1 डे ऐड चलेगा, और वो ऐड कितने लोगों तक रीच होगा वो फेसबुक मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आप जो ऐड चलाएंगे वो अराउंड आपका 1900 से लेकर के 5000 लोगों तक रीच होगी। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, अक्सर ये गलत ही बताता है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 3 डेज़ मुझे चलाना है, 2 डेज़, और बजट मैंने कर दिया 500। तो पर डे की जो मेरी रीच होगी वो अराउंड इतनी इतनी यहाँ पर शो कर रहा है। गॉट इट। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, आपको अपना बजट और ड्यूरेशन बताना है कि आप जो ऐड चलाने जा रहे हैं उसमें आप कितने रुपए खर्च करेंगे और आपकी ड्यूरेशन क्या होगी। ऐड में रुपए खर्च करने से मिनिमम 80 रुपीज़, 1 डॉलर के अराउंड होता है। हाँ, वैसे तो कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि इतने लोगों तो रीच होगी ही होगी। जैसे मैं यहाँ पर 80 रुपीज़ डाल देता हूँ, तो अगर मैं 80 रुपीज़ का ऐड चलाऊँगा तो ये यहाँ पर शो कर रहा है 1500 से लेकर के 4000 लोगों तक रीच हो गए। और ये कभी भी सही नहीं होता, ये हमेशा गलत ही आता है। हो सकता है वो 80 रुपीज़ में 1000 लोगों तक रीच हो जाए, या फिर उससे कम भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट उसके बाद आपने ये जो ऐड चलाना है, मान लेते हैं 1000 रुपीज़ का ये ऐड चलाना है, तो ये जो 53,000 लोगों तक रीच शो कर रहा है, ये लोग कौन से होंगे, इनकी लोकेशन क्या होगी, ये लोग कहाँ के रहने वाले होंगे, इनकी एज क्या होगी, ये सब आपको बताना होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियंस। तो पहले आपने बजट बताया, अब आपको बतानी होगी अपनी ऑडियंस। उसके लिए क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। हर एक बिजनेस की अपनी एक ऑडियंस होती है। जैसे मान लेते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ कानपुर में है, तो आप अपना ऐड बेंगलोर में थोड़ा नहीं चलाएंगे, ऑब्वियसली आप कानपुर में चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ सपोज कानपुर ऐड, और जेंडर मेल फीमेल सभी को दिखे ऑल। एज ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पर क्या एज ग्रुप ले सकते हैं, अभी फ़िलहाल में वो स्टूडेंट्स को दिखाना है तो मैं ले लेता हूँ 18, अराउंड 18 से 30 तक के एज ग्रुप के लोगों को दिखेगा।
आगे हम लोग एक पेरेंट्स के लिए अलग से भी ऐड बना सकते हैं, उसमें जो पेरेंट्स की एज होगी अराउंड 35 से 45 वो भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस में आप सिलेक्ट करोगे अपनी लोकेशन, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कानपुर लोकेशन। तो आपका ऐड जो कानपुर में रहने वाले लोग हैं जिनकी एज 18 से 30 है उनको आपका ऐड दिखेगा। हाँ, कानपुर के अराउंड 40 किलोमीटर तक वो कवर करेगा। इसको हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लें काकादो एरिया मुझे दिखा ना, तो मैं यहाँ पे काकादो एरिया को सिलेक्ट कर कर लूँगा। ओके, इसके दो तीन ऑप्शन हैं। अभी जब हम लोग ऐड मैनेजर में आएंगे तो बेटर ऑप्शन होगा ड्रॉप पिन करके हम लोग वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया करें। हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉप पिन का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये जो लोकेशन है 40 किलोमीटर के बजाय ऐड मैनेजर में ऑप्शन आता है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी ले सकते हैं। अभी हम लोग ऐड बनाने के दो मेथड्स अभी बताए ना, एक बूस्ट पोस्ट है, दूसरा ऐड मैनेजर। तो बूस्ट पोस्ट में क्या है, कई ऑप्शंस, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अभी जब हम लोग ऐड मैनेजर में आएंगे तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, स्पेसिफिक एरिया भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सैलून है, तो ऑब्वियसली बात, सैलून में पूरे कानपुर से तो लोग आएंगे नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं रेव मोती में जावेद हबीब सैलून है, तो वहाँ पर क्या 5-6 किलोमीटर से ही लोग आएंगे, तो वो अपना ऐड वही 5-6 किलोमीटर में ही चलाएंगे। वो ऑप्शन भी आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आता। वो ऑप्शन कहाँ पर हमें मिलेगा, ऐड मैनेजर में। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन पर। अभी जैसे मैंने आपको बताया बजट एंड ड्यूरेशन के बाद आपको ऑडियंस लेनी है। ऑडियंस में आप ऑडियंस की एज, ऑडियंस की लोकेशन और ऑडियंस का इंटरेस्ट किन चीज़ों में, वो ऑप्शन भी आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे ऐड फेसबुक पर दिखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल टारगेटिंग। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते मैं चाहता हूँ मेरे ऐड उनको दिखे जो यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फेसबुक को अच्छी तरीके से पता है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं। फेसबुक को कैसे पता चलता है ये सारी बातें, आपकी एक्टिविटीज़ से। आप गूगल पे जो सर्च करते हैं या फिर आप जो फेसबुक पे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनसे उसको आइडिया मिल जाता है कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो ये आपकी ऑडियंस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आप इस ऑडियंस को कर देंगे सेव। जब यहाँ पर सेव हो जाएगा, ओके, तो सबसे पहला काम था आपका अपनी ऐड में जाना और बजट बताना। दूसरा काम था आपका ऑडियंस बताना। तीसरा काम होगा आपको इस ऐड में कोई एक बटन लगाना। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये जो ऐड बना हुआ है, इस ऐड में यहाँ पर एक बुक नाउ की बटन आ रही है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे बुक नाउ की बजाय चाहते हो कि लोग क्लिक करके आपको व्हाट्सएप कर सकें या लोग आपको कॉल कर सकें या मैसेज कर सकें, तो आप इस बटन को चेंज भी कर सकते हो। बटन चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर देखो आता है, बटन लेबल करके। व्हाट्सएप की बटन, कॉल की बटन या कोई बटन ना आए, जो बटन आप लगाना चाहो वो बटन आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल नाउ की बटन लगा दिया, आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दो, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, और आपका ऐड भी रेडी हो जाएगा। ये ऐड सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं दिखेगा, आपके इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखेगा। इवन अगर आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं भी है, फिर भी आपका अकाउंट फेसबुक एक टेम्प्रेरी अकाउंट बना देता है और उसी पे आपका ऐड चलने लगेगा। ओके, सो ये अभी मुझे दिखाएगा कि मेरा ऐड कैसा दिख रहा है, प्रीव्यूज का। ये भी लोड हो रहा है, दोनों ही दिखाता है, बिल्कुल सही बात। नहीं, दोनों की एक साथ दिखनी भी। तो अभी ये प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पर। इसके बाद फिर आपका ऐड रेडी हो चुका है। लास्ट ऑप्शन है आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट कर दोगे और आपका ऐड रन होने लगेगा। एंड दिस इज, तो ये बेसिक स्टेप्स है फेसबुक में बूस्ट पोस्ट वाला जो तरीका है उससे ऐड रन करने के। तो यहाँ पर देखो आप पेमेंट्स के कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करना चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। बूस्ट पोस्ट नाउ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और ऐड हमारा रन होने लगेगा। ओके, पेमेंट आप 100, 200, 500 जितनी भी करना चाहो उतनी पेमेंट आप कर सकते हो। तो होपफुली ये सभी को क्लियर हो गया होगा बूस्ट पोस्ट कैसे करते हैं। आपको फेसबुक पर कोई एक फ़ोटो पोस्ट करना है,
उस पोस्ट पर आप देखोगे बूस्ट पोस्ट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए, आप अपना बजट बताइए, ऑडियंस बताइए, बटन लगाइए और पेमेंट कर दीजिए, आपका ऐड चलने लगेगा। हर एक ऐड बनने के बाद कुछ देर के लिए अंडर रिव्यू के लिए जाता है, कुछ 30-40 मिनट्स के लिए, तो फेसबुक आपके ऐड को रिव्यू करता है। अगर आपके ऐड में सभी कुछ सही है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आप अल्कोहल वगैरह के ऐड नहीं चला सकते, टोबैको वगैरह के ऐड नहीं चला सकते हैं, कई और भी तरीके के ऐड्स बैन होते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं वेट लॉस के लिए ऐड चला रहे हैं, तो आप बिफोर आफ्टर वाली इमेजेस नहीं लगा सकते हैं कि पहले ये पर्सन ऐसे दिखते थे बाद में ऐसे दिखने लगे, तो उस तरीके के आप एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर नहीं चला सकते हैं। तो हर एक ऐड बनने के बाद फेसबुक उसको रिव्यू करता है 30-40 मिनट्स के लिए, अगर सभी कुछ सही होता है तो आपका ऐड रन होने लगता है। गॉट इट। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन होता है ऐड रन करने का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये जो बूस्ट पोस्ट वाला तरीका भी हम लोगों ने किया है, बड़ा सिंपल सा तरीका था, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन इसमें कई सारी कमियां हैं। जैसे कि बूस्ट पोस्ट वाले तरीके से आप फेसबुक पर कैरोजल ऐड नहीं चला सकते हो। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ना, इस तरीके का एक ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोजल ऐड, जिसमें कई सारी इमेजेस आती हैं, तो आप कैरोजल ऐड नहीं चला सकते हो, आप बूस्ट पोस्ट में लीड ऐड नहीं चला सकते हो, आप कैनवास ऐड नहीं चला सकते हो, आप कलेक्शन ऐड नहीं चला सकते हो। तो कई टाइप्स के ऐड्स हैं जो आप बूस्ट पोस्ट में रन नहीं कर सकते हो। तो बूस्ट पोस्ट वाला जो तरीका है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बेहद ख़राब तरीका माना जाता है। वो तरीका उन लोगों के लिए, उन बिजनेसेस के लिए है जो फेसबुक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो खुद से ऐड चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। बाकी जो प्रोफेशनल तरीका है वो होगा हमारा ऐड मैनेजर। तो बूस्ट पोस्ट में जो पहली कमी है वो ये है, और भी कई सारी कमियाँ हैं, जैसे कि आप अगर चाहते हो कि आपका ऐड इंस्टाग्राम पे ना दिखे, तो वो काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। अभी जो दूसरा तरीका है ऐड मैनेजर, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन आता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड वहाँ पे दिखे या ना दिखे। हेलो, हाँ आ गए क्लास में अभी। ना ना, अच्छा ठीक है, अभी क्लास लेने की बात करते हैं। ऑलराइट, सो लीड ऐड हो गया, कलेक्शन ऐड हो गया, कैरोसेल ऐड, ये सब आप फेसबुक बूस्ट पोस्ट में नहीं कर सकते हो। आप प्लेसमेंट के ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, और रिपोर्टिंग्स के भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो वहाँ पर नहीं आते हैं। वो आप आगे चल के सीखोगे, जैसे बिडिंग वगैरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो सब वहाँ पे नहीं आते हैं। तो ऐड रन करने का हमारा जो प्रोफेशनल तरीका है वो कौन सा है? एड्स मैनेजर। ओके, तो मैं एक बार समराइज़ करता हूँ कि पूरी पिक्चर में चल क्या रहा है। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर आपको फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट चलाना है तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स के एड्स होते हैं। वो एड्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में दिखते हैं। ऐड रन करने के दो तरीके हैं, पहला है बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट वाला जो मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कई सारी कमियां हैं, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने अगले तरीके में, जिसका नाम है एड्स मैनेजर। आने वाले 3-4 डेज में इस टॉपिक पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर। तो फेसबुक की अगर आप जॉब के डिस्क्रिप्शन देखोगे, एक क्लास में और भी मैंने आपको दिखाया था, मान लेते हैं गुड़गांव या सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरीके के लोकेशन में आप जॉब्स देखोगे, तो उन जॉब्स में आपका मेन होल सोल जो काम होगा वो स्ट्रेटजीज बनाना और एड्स मैनेजर पर काम करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फेसबुक एड मैनेजर पर आपको वर्क करना होगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आप इस बात को मेंशन जरूर देखोगे, इसमें भी कहीं पर लिखा होगा कि आपका काम होगा फेसबुक एड मैनेजर पर काम करना। तो उसी एड मैनेजर के ही बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एड मैनेजर पे कैसे काम होता है और उस पर आपको क्या क्या करना होगा। ओके, सो एड मैनेजर ओपन कैसे होता है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। आप यहाँ पर फेसबुक ओपन करोगे और लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऐड सेंटर करके, आप इस पर क्लिक करोगे। तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक इवेंट करवाई थी बैंक यूनिवर्स में, तो यहाँ पर आप ऐड सेंटर में क्लिक करोगे तो हो सकता है आपके वाले में इस तरीके की स्क्रीन आ जाए। फिलहाल ये ऐड मैनेजर नहीं है, वापस से आते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो लिमिट नहीं है।
ओके, सो यहाँ पर ऐड सेंटर पे क्लिक करने पर अगर ऐड मैनेजर ना ओपन हो तो आपके पास सबसे आसान तरीका ये है, आप ऐसे लिखो facebook.com/ad/मैनेजर और इस पर क्लिक कर दो। मैं नोट भी कर देता हूँ। फेसबुक ऐड मैनेजर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके कई सारे काम आसान हो जाएंगे और ऐड रन करने का प्रॉपर तरीका यही है। इसको ओपन करने के लिए आपको facebook.com/ad/मैनेजर लिखना होता है। सभी बातों को सीखते चलो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इन चीज़ों को और अच्छे से कर पाओगे। या इसकी एक मोबाइल ऐप भी आती है मेटा बिजनेस मैनेजर करके, वो आप प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मेरा ऐड मैनेजर ओपन हो गया है, आपके वाले में आपका नाम लिख करके आ रहा होगा, मेरे वाले में कई लोगों का एक्सेस ऐड मैनेजर का, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के नाम लिख करके आ रहे हैं, जैसे रैंक यूवर्स, पलक, आलू और भी कई लोगों के। और यहाँ पर वो बजट शो कर रहा है कि पिछले कुछ डेज में कितना एडवर्टीजमेंट में बजट स्पेंड किया गया, जैसे 5,52,000, 8,000, 3,000, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए एडवर्टीजमेंट में बजट स्पेंड किया गया है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो नाम लिख करके आ रहा होगा, आप अपने नेम पे क्लिक कर दोगे और आपके सामने आपका ऐड मैनेजर ओपन होकर के आ जाएगा। तो फेसबुक ऐड मैनेजर ओपन कैसे होता है, आप facebook.com/ad/मैनेजर लिखो, या फिर मोबाइल पर हो आप तो ये मेटा बिजनेस मैनेजर नाम से एक मोबाइल ऐप आती है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस वन मेटा एड्स मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। डन। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक पर ऐड कैसे रन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उन सभी बातों को समझेंगे। ओके, सो फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए या मार्केटिंग ब्रांडिंग करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मार्केटिंग के, फिर हम लोग इस पर आएंगे। तो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी कॉलेज की मार्केटिंग करनी है। अगेन मैं पीएसआईटी कॉलेज का एग्जांपल ले लेता हूँ। पीएसआईटी कानपुर कॉलेज, कानपुर में लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। उस कॉलेज ने आपसे कहा कि आपको मार्केटिंग करना है, लेकिन कानपुर लोकेशन के लिए नहीं करना है, आपको मार्केटिंग करना है सपोज इंदौर के लिए। वो चाहते हैं कि इंदौर से भी बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। अभी वहाँ पर कोई जानता ही नहीं पीएसआईटी कॉलेज के बारे में। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि इंदौर के लिए अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आप जो अपना एडवर्टीजमेंट चलाओगे, जो सबसे पहला ऐड बनाओगे, उस ऐड में क्या होना चाहिए। जैसे कि आप अपने ऐड में कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो दिखाओगे, या कॉलेज की जो फैकल्टीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाओगे, या आप कॉलेज के बारे में बताओगे सबसे पहले कि हमारा एक कॉलेज है पीएसआईटी नाम से, जहाँ पर बीटेक, बीबीए, बीसीए या एमबीए इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। या आप कॉलेज की लाइफ स्टाइल दिखाओगे, किस तरीके से बच्चे घूम रहे हैं, इवेंट्स हो रही हैं, ये सब दिखाओगे। क्या आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ओपन का ऐड चलाओगे कि पीएसआईटी कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो एडमिशन ले सकते हैं। आप सबसे पहले लोगों को अवेयर करोगे कि आपके कॉलेज में ये कोर्सेज होते हैं। बाकी लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, अवेयरनेस के बाद जैसे मान लेते हैं पहला ऐड हमने बनाया जिसमें सिंपल से ये लिखा हुआ था, पीएसआईटी इज अ रिनोड इंस्टीट्यूट इन कानपुर एंड अवर कोर्सेज आर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, आपने वहाँ पर बताया। आपने सबसे पहले लोगों को क्या किया, अपने बारे में अवेयर किया। ये बिल्कुल ठीक बात है, अवेयरनेस से ही हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, और यही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप सबसे पहले लोगों को अपने बारे में अवेयर करेंगे। अवेयर होने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हाँ, फिर उनको आपके बारे में और इंटरेस्ट हो, जैसे उनको पता चल गया इंदौर में रहने वाले लोगों को कि हाँ एक पीएसआईटी नाम का भी कोई कॉलेज है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं। अब आप उनको अपने इन चीज़ों को दिखाओगे, जैसे प्लेसमेंट्स हो गया, फैकल्टीज फैसिलिटीज़ हो गया, जिससे कि उनको आपके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। देन फिर आप ये वाला दिखा सकते हो कि अब उनको इंटरेस्ट भी है, उनको लग रहा है हाँ कॉलेज भी अच्छा है, उनको एडमिशन तो लेना ही लेना है। अब आप उनको इस तरीके का ऐड दिखा सकते हो जिससे कि उनको कॉलेज में एडमिशन लेने की डिज़ायर हो। जैसे आपने दिखाया एडमिशन ओपन लास्ट 10 डेज या 100 सीट्स ओनली, इस तरीके से लिमिटेड सीट्स, तब जाकर के वो फाइनली आपके कॉलेज में आकर के एडमिशन लेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिखा है, अवेयरनेस करना, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये मार्केटिंग का एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एडा कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जो कि अक्सर एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपका जो कस्टमर है वो वन टाइम में आपकी चीज़ों को बाई नहीं करता है। आप भी कोई किसी भी चीज़ को, जैसे चॉकलेट भी आपको खरीदना है तो आप उसी कंपनी की चॉकलेट खरीदोगे जिसका आप ऐड पहले देख चुके हो। तो आपका कस्टमर वन टाइम में आपकी चीज़ों को बाई नहीं करता है,
वो जब लगातार आपकी चीज़ों को देखता है तब जाकर के उसको बाई करता है। और ये एडा कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। आप गेस कर सकते हैं कितना ओल्ड कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो मान लेते हैं अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, आप में से कोई बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग कब स्टार्ट हुआ होगा? नो आइडिया। 10 ईयर्स पहले, 20 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले कब स्टार्ट हुआ होगा? क्यों उज्जवल? 15 ईयर्स पहले। और भी आप लोग गेस कर सकते हैं। 20 ईयर्स हो गए होंगे। हाँ, जैसे जैसे इंटरनेट आता गया और ये गूगल फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स आते गए, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग भी आता गया। गूगल और अमेजोन वगैरह ये कंपनीज कब आई थी? फेसबुक तो 2004 में आया था, गूगल कब आया था? गूगल आया था 1998 में। अमेजोन भी उसी समय पर आया था। तो गूगल फेसबुक जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे इंटरनेट भी आता गया। अगर आप लोग थोड़ा सा रीडिंग का शौक रखते हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे इंटरनेट आया उसके साथ ही कई सारी .com वेबसाइट भी आती गई अमेरिका में खास करके। और उस समय कई बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो गूगल से भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी और अमेजोन से भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी। वो समय के साथ .com वेबसाइट्स थी और वो ग्रो होती गई और अचानक से उनमें काफ़ी बबल जैसा था जो बर्स्ट हुआ। ये एक केस स्टडी है जिस केस स्टडी में आपको ये पता चलेगा कि इंटरनेट के आने के साथ साथ कई बड़ी कंपनीज भी बनी थी जो गूगल और फेसबुक से काफ़ी बड़ी थी उस समय। जैसे पेस्ट.com, वेबवैन.com, ये सभी कंपनीज काफ़ी बड़ी कंपनीज थी उस समय। ये अमेरिका के जो शेयर मार्केट है वहाँ पर भी लिस्टेड थी, लेकिन अचानक से वो सभी कंपनीज फेल हो गई और सिर्फ गूगल और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज ही बच पाई। इसके पीछे प्रॉपर केस स्टडी है जो कि आप पढ़ सकते हो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। राइज एंड फॉल। तो वही 1998 के टाइम पर आसपास डिजिटल मार्केटिंग आया। अब बात करते हैं मार्केटिंग कब से चल रही होगी। न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब मार्केटिंग कब से होगी? मार्केटिंग की तो वैसे 100 ईयर से ज़्यादा हो गए, इवन 200 ईयर से ज़्यादा हो गए। पेप्सी, कोका कोला जैसी कंपनीज के लगभग 150 ईयर्स ओल्ड कंपनीज हैं। तो ये जो एडा कॉन्सेप्ट है ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट 1870 और आ गया 1898 में एक एफ जी कूलसन करके पर्सन थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था आज से लगभग 120 ईयर्स पहले। इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मतलब बस इतना है। आप इस कॉन्सेप्ट को क्यों मैं बता रहा हूँ इसको मैं भी फेसबुक से भी रिलेट करूँगा। इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मतलब इतना है कि कोई भी कस्टमर आपकी चीज़ों को वन टाइम में बाई नहीं करता है। आपको एक फ़नल बनानी पड़ती है। आगे चल कर के आप फ़नल वर्ड कई बार सुनोगे जिसमें कि आप लोगों को पहले अवेयर करते हो, इंटरेस्ट, डिजायर और देन एक्शन। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट आया कब था? ये देखो, फरवरी 9 1898 में एक इन्होंने प्रिंटर सिंह में अपना पेज इशू किया था जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था एफ जी कूलसन ने। तो इतना पुराना कॉन्सेप्ट है तब भी लोग इस बात को मानते हैं, तब भी लोग इस बात को मानते हैं कि कोई भी पर्सन आपकी चीज़ों को वन टाइम में बाई नहीं करता है। अब आते हैं फेसबुक एड मैनेजर में। तो जब आप फेसबुक पे ऐड चलाने आओगे तो फेसबुक सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आपके ऐड को रन करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ऐड क्यों चला रहे हो। आप लोगों को अवेयर करना, अभी स्क्रीन आ जाएगी, आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो, आप मार्केटिंग करना चाहते हो, या आप ब्रांडिंग करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट विजिट करें। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए। सबसे पहला स्टेप होता है फेसबुक में ऐड बनाने को लेकर के जिसका नाम है कैंपेन। कैंपेन लिखना, उसके आगे लिखना ऑब्जेक्टिव। जब आप फेसबुक एड मैनेजर में ऐड बनाने आओगे तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना होगा। ओके, ऑलराइट। सो अभी इसके आगे हम लोग ये जब तक आएगा टाइम लग सकता है। तो इसके आगे फिर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको वर्क ये करना है कि सभी लोग अपना एक फेसबुक पेज बनाइए। उस पेज पर आप 2-3 पोस्ट करेंगे और बूस्ट पोस्ट वाला जो ऑप्शन है उसका एक बार आज आप यूज़ करके देखेंगे। बूस्ट पोस्ट वाली बटन पे क्लिक करना, अपना बजट बताना, ऑडियंस बताना और एक ऐड अच्छा सा आपको बनाना है। उसके अलावा कुछ अच्छे एडवर्टीजमेंट्स आपको ग्रुप में शेयर करना है। ये बेसिक आज आपका वर्क है, इसको आप सभी लोग करेंगे। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। 10 AM पर क्लास होती है, आप सभी लोग टाइम पर आ जाया करिए।